हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो एनिमल सेल है उसके डिफरेंट ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसको डिटेल में बात करेंगे हम। लास्ट वीडियो हमारी थी व्हाट इज़ सेल, सेल क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो सेल होता है उसके जो एक ही जैसे जब सेल किसी ग्रुप में होते हैं तो उन्हें टिश्यू बोलते हैं, और जब ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है तो वह एक ऑर्गन का निर्माण करता है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी बनती है। और आज की वीडियो में मेन हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट फॉर्म द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये न्यूक्लियस पार्ट है, और ये हमारा अगर सभी ऑर्गेनल्स को मैं बाहर निकाल दूं तो ये आउटर सरफेस बचता है, और जो बीच में जो भी एरिया बचता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के चारों तरफ जो बाउंड्री है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इट इज़ एक्सट्रीमली डेलिकेट थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन। ये काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट मतलब नरम होता है, पतला होता है, इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल होता है। और इट इज़ लिविंग मेम्ब्रेन एंड मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है, द पार्ट ऑफ सेल विच अकर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन और किसके बीच में होता है? न्यूक्लियर एनवेलप। अगर हम इसके बीच में ये हमने न्यूक्लियस रख दिया तो ये न्यूक्लियर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी जो ग्रीन पार्ट होता है उसे हम जितना भी जो पार्ट्स जा कह लो है वो उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इट कंटेन वेरियस मोलिक्यूल। इसमें वेरियस मोलिक्यूल होते हैं जैसे वाटर, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एक्सेट्रा। इसके बाद हम बात करते हैं इस पार्ट की जो कि है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? ये बिल्कुल सेंटर में एक तरह से न्यूक्लियस इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स। जितने भी इसके सेल के मान लीजिए बॉडी पार्ट्स हैं, छोटे ऑर्गेनल्स हैं, उनमें सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है वह क्या होता है? वह हमारा होता है न्यूक्लियस। इट इज़ बाउंडेड बाय द टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये किससे घिरा होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। वो टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं इसके, आउटर कवरिंग जो होती है इसकी, और बोथ फॉर्मिंग ए न्यूक्लियर एनवेल्प। द न्यूक्लियर एनवेल्प सेपरेटेड द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है? जो इसके इर्द गिर्द जो ये कवरिंग है, जा कह लो, ये जो आउटलाइन आपको दिखाई दे रही है न्यूक्लियर एनवेल्प, या इसका मेम्ब्रेन कह सकते हैं, इसका काम क्या होता है? जो इसके अंदर वाला कंटेंट है, जो न्यूक्लियस के बीच में जो भी मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म के मटेरियल में मिक्स नहीं होने देता, सेपरेट रखता है। तभी लिखा था न्यूक्लियर एनवेल्प सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, कि जो साइटोप्लाज्म में मटेरियल इधर ही रहेगा, न्यूक्लियस का मटेरियल न्यूक्लियस में ही रहता है। और नेक्स्ट इसका जो ऑर्गेनल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट इज़ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो नेटवर्क एक तरफ से बना हुआ है, ये बहुत बड़ा बना होता है। लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड इन ट्यूब्स। ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर मतलब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स के ये होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ।
रफ किसे कहते हैं? इट लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर इसको माइक्रोस्कोप के में से देखा जाए तो इसका सरफेस रफ दिखाई देता है। जैसे आपको जो हल्के से डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर। इट हैज़ पार्टिकल्स, ये एक पार्टिकल्स है कॉल्ड राइबोसोम, जिन्हें राइबोसोम्स कहा जाता है। ये दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दोनों में क्या फ़र्क है? ये स्मूथ है और ये रफ सरफेस वाला। इसका रफ सरफेस क्यों है? इसके ऊपर जो पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं डॉट लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें राइबोसोम्स कहा जाता है। अटैच टू इट्स सरफेस फॉर सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। और जो आपको जिसकी लुक स्मूथ दिखाई दे रही है, इट लुक स्मूथ अंडर माइक्रोस्कोप। इसको जो लुक होती है माइक्रोस्कोप से देखने में ये थोड़े से मुलायम स्मूथ दिखाई देते हैं। और इट हैज़ विदाउट राइबोसोम्स, यह राइबोसोम्स के बिना होते हैं। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। इनका काम क्या होता है? डिटॉक्सीफाई करना। इसका काम डिटॉक्सीफाइंग करना होता है, मैनी पॉइजन्स और ड्रग्स को करता है। तो ये हमारे हो गए दो जो कि न्यूक्लियस एनवेलप के साथ जुड़े हुए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ और ये स्मूथ। और नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम्स की, जो इसके ऊपर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं इसमें। दे आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स, ये सबसे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, प्रेजेंट फ्रीली और अटैच्ड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जा तो ये फ्रीली बीच में आपको दिखाई देंगे, जा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं। दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस द सेल, ये प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है की तरह दिख रहा है हमें। इसे कहते हैं गोल्जी अपरेटस। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। फ्लूइड फील्ड वेसिकल्स, वैक्यूल्स, जैसे वो वेसिकल्स या वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एंड क्लोज सैक्स भी बोलते हैं इन्हें। इट हेल्प, इसका क्या काम होता है? इट हेल्प इन द सिंथेसाइसिस ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो गोल्जी अपरेटस होते हैं यह प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। जो नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है वो है लाइसोसोम्स। जो ये वाला आपको हल्का सा छोटा सा स्ट्रक्चर गोल सर्कल शेप में दिखाई दे रहा है। दे आर स्मॉल साइज एंजाइम, ये छोटे साइज के होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं। कंटेनिंग वेसिकल्स विद आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ये सिंगल मेम्ब्रेन में होते हैं, सिंगल कवरिंग में होते हैं। और दिस बॉडी कंटेन, इसकी बॉडी में क्या होता है लाइसोसोम्स में? डाइजेस्टिव एंजाइम। जो ये लाइसोसोम्स होते हैं इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग, इन्हें सुसाइड बैग भी कहा जाता है क्योंकि ये सेल को जो प्रॉब्लम होती है उसे डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसे हम डिटेल में बाद में बात करेंगे लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। जो ये आपको सिलेंड्रिकल और रोड शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दे आर सिलेंड्रिकल, रोड शेप्ड, स्फेरिकल, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बीच में ये जो थोड़े से आपको स्ट्रक्चर इस तरह के दिखाई दे रहे हैं सिलेंड्रिकल, इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इनका फंक्शन क्या होता है? ये कहाँ पर हमें हमारी हेल्प करते हैं सेल की? दे हेल्प इन रिलीज ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATF मोलिक्यूल, यानी कि ये एनर्जी रिलीज करते हैं। इन्हें सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। दे आर पॉपुलरली नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये था हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल और उनके डिफरेंट ऑर्गेनल के क्या क्या फंक्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।